नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्ते। हाँ, आज हमारे पास एक ऐसी किताब के सोर्सेज हैं जिसके बारे में सिलिकॉन वैली से लेकर दिल्ली के स्टार्टअप सर्कल्स तक हर जगह बात हो रही है। हाँ, द एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत। एग्जैक्टली। ये कोई आम किताब नहीं है, ये नवल के ट्वीट्स, इंटरव्यूज और उनकी लाइफ फिलॉसफी का एक कलेक्शन है जिसे एरिक जॉर्जनसन ने कंपाइल किया है। बिल्कुल, और नवल रविकांत कोई साधारण शख्स नहीं है। इंडिया में एक सिंगल मदर के बच्चे जो अकेले दम पर अमेरिका पहुंचे और आज एक लेजेंडरी इन्वेस्टर और फिलोसोफर माने जाते हैं। एग्जैक्टली। तो हमारा मिशन सिंपल है, इस किताब से वेल्थ यानी दौलत और हैप्पीनेस यानी खुशी पाने के टाइमलेस प्रिंसिपल्स को आसान भाषा में समझना। चलिए शुरू करते हैं। तो नवाल का सबसे पहला और सबसे बड़ा आइडिया है कि दौलत, पैसा और स्टेटस तीनों अलग अलग चीजें हैं। वो कहते हैं सीक वेल्थ नॉट मनी और स्टेटस। हाँ, ये सुनने में तो सिंपल लगता है पर इसमें बहुत गहराई है। बहुत ज्यादा। देखिए, हम सबको लगता है कि पैसा ही दौलत है, पर नवाल कहते हैं पैसा सिर्फ एक टूल है, एक जरिया है। हाँ, दौलत को ट्रांसफर करने का। असली दौलत यानी वेल्थ वो एसेट्स हैं जो आपके लिए तब भी कमा रहे हैं जब आप सो रहे हैं, जैसे आपके स्टॉक्स, आपका बिजनेस या एक सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया है। मतलब ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम है। एग्जैक्टली। और स्टेटस तो सबको चाहिए, आगे बढ़ना है, प्रमोशन चाहिए। हाँ, लेकिन स्टेटस एक जीरो सम गेम है, एक ऐसी रेस जिसमें किसी एक के जीतने के लिए दूसरे का हारना जरूरी है। अच्छा। सीईओ एक ही हो सकता है, अगर आपको नंबर 1 बनना है तो किसी और को नंबर 2 बनना पड़ेगा। नवल कहते हैं इस गेम से बचो क्योंकि ये आपको दूसरों से कंपेयर करने पर मजबूर करता है। राइट। वेल्थ क्रिएशन एक पॉजिटिव सम गेम है, हम सब मिलकर दौलत बना सकते हैं। एक नया सॉफ्टवेयर बनाने से किसी और का सॉफ्टवेयर बंद नहीं हो जाता। राइट। तो अगर मैं अपना टाइम बेच रहा हूँ जैसे एक लॉयर या डॉक्टर, तो मैं पैसा कमा रहा हूँ। दौलत नहीं। दौलत के लिए मुझे ओनरशिप चाहिए, इक्विटी चाहिए। लेकिन आम इंसान ओनरशिप हासिल कैसे करें? यहीं से नवल का स्पेसिफिक नॉलेज का आइडिया आता है ना। एग्जैक्टली। स्पेशल नॉलेज वो ज्ञान है जो आपको स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जा सकता। ये आपकी क्यूरियोसिटी, आपके पैशन से पैदा होता है। ये वो चीज है जिसमें आप नेचुरली अच्छे हैं। आपके लिए वो खेल है पर दूसरों के लिए वो काम है। जैसे किसी को पब्लिक स्पीकिंग में मजा आता है या कोई कोडिंग में घंटों बिता सकता है बिना थके, ये आपका यूनिक टैलेंट है। लेकिन स्पेसिफिक नॉलेज को आइडेंटिफाई करना ही तो सबसे मुश्किल काम है। लोग सालों निकाल देते हैं ये समझने में कि उनका पैशन क्या है। सही बात है। क्या नवल इसका कोई आसान तरीका बताते हैं? वो कहते हैं कि देखो, बचपन में आप क्या करते थे जिसके लिए आपको पैसे नहीं मिलते थे? आप फ्री में क्या सीखने को तैयार है? आपकी क्यूरियोसिटी आपको कहाँ ले जाती है? इंटरेस्टिंग। स्पेसिफिक नॉलेज ट्रेन नहीं किया जा सकता, ये पैदा होता है। और जब आप इस ज्ञान को इस्तेमाल करते हैं तो आप ऑथेंटिक होते हैं। और यहाँ नवल की एक ब्रिलियंट लाइन है, एस्केप कंपटीशन थ्रू ऑथेंटिसिटी। बिल्कुल। नो वन कैन कम्पीट विथ यू ऑन बीइंग यू। जो रोगन का पॉडकास्ट कोई और नहीं बना सकता। हाँ। क्योंकि वो 100% जो रोगन है। सही। लेकिन यहाँ एक सवाल है, आजकल तो हर फील्ड में इतना कंपटीशन है, क्या सिर्फ ऑथेंटिक होना काफी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ ऑथेंटिक होना काफी नहीं है, आपको अपने काम की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। जैसे नवाल कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी। अपने नाम से रिस्क लेना। हाँ, अपने नाम से रिस्क लीजिए। जब आप कंपनी के नाम के पीछे छुपकर काम करते हैं तो सक्सेस का क्रेडिट कंपनी को मिलता है और फेलियर का ब्लेम भी। राइट। लेकिन जब आप अपने नाम से, अपने ब्रांड से रिस्क लेते हैं तो सोसाइटी आपको रिवॉर्ड करती है। विद रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स इक्विटी एंड लेवरेज। ठीक है, तो हमारे पास स्पेसिफिक नॉलेज है, हम रिस्क लेने को भी तैयार हैं, पर हम एक इंसान हैं, हमारे दिन में 24 घंटे ही होते हैं, अपने काम को स्केल कैसे करें? यहाँ पर लेवरेज का कॉन्सेप्ट आता है जो इस किताब का शायद सबसे पावरफुल आइडिया है। बिल्कुल। नवाल कहते हैं कि फॉर्च्यून्स रिक्वायर लेवरेज, यानी बड़ी दौलत बनाने के लिए आपको लेवरेज यानी एक तरह की ताकत चाहिए जो आपके एफर्ट को मल्टीप्लाई कर सके। ओके। वो 3 तरह के लेवरेज बताती हैं। पहला है लेबर, यानी लोग आपके लिए काम करें, ये सदियों से चलता आ रहा है। ठीक है। दूसरा है कैपिटल, यानी पैसा। आपके पास पैसा है तो आप और पैसा लगाकर उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पर इन दोनों में एक प्रॉब्लम है,
लेबर मैनेज करने के लिए स्किल्स चाहिए और कैपिटल के लिए पहले से कैपिटल चाहिए। कैपिटल चाहिए। एक आम आदमी के पास ये दोनों चीजें नहीं होती। और इसीलिए नवाल तीसरे लेवरेज को सबसे इम्पोर्टेंट मानती हैं। ये है प्रोडक्ट्स विथ नो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कोड और मीडिया। कोड और मीडिया, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब सिंपल है। आप एक बार एक सॉफ्टवेयर बना दीजिए या एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लीजिए, उससे लाखों लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो होगी। मतलब एक बार मेहनत करो और फिर वो चीज आपके लिए सोते हुए भी काम करती रहेगी। हाँ, और सबसे बड़ी बात, ये परमिशनलेस लेवरेज है। सही पकड़ा। इसके लिए आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। राइट। एक ब्लॉग शुरू करने के लिए, एक यूट्यूब चैनल बनाने के लिए या एक ऐप बनाने के लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आज के नए अमीर जैसे यूट्यूबर्स, कोडर्स, राइटर्स इसी लेवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। उनके पास रोबोट्स की एक आर्मी है जो डेटा सेंटर्स में उनके लिए 24/7 काम कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के जमाने में अमीर बनना पहले से ज्यादा आसान है अगर आपको लेवरेज का सही इस्तेमाल करना आता है। हाँ बिल्कुल। पर इस गेम को जीतने के लिए माइंडसेट कैसा होना चाहिए? यहाँ नवाल लॉन्ग टर्म गेम्स की बात करते हैं। हाँ, वो कहते हैं प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल। जिंदगी में सारे बड़े रिटर्न्स कंपाउंड इंटरेस्ट से आते हैं, चाहे वो दौलत हो, रिश्ते हो या आपका नॉलेज। ओके। जब आप लंबी रेस के घोड़ों के साथ खेलते हैं जो ईमानदार है और लॉन्ग टर्म सोचते हैं, तो ट्रस्ट बनता है और ये ट्रस्ट ही सबसे बड़ा एसेट है। इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल? बिल्कुल। शॉर्ट टर्म गेम में लोग एक दूसरे को नीचे गिराकर खुद अमीर बनते हैं। हाँ। जैसे रियल एस्टेट में किसी को गलत प्रॉपर्टी बेच दी, एक बार प्रॉफिट कमा लिया, पर रेपुटेशन खराब हो गई। लॉन्ग टर्म गेम में लोग एक दूसरे को अमीर बनाते हैं। वो एक नेटवर्क बनाते हैं जहां सब एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और जानते हैं कि आज अगर मैं आपकी मदद करूंगी तो कल आप मेरी करोगे। राइट। खुद चलकर आती हैं। तो इस सब का निचोड़ जजमेंट पे आके रुकता है। नवाल कहते हैं लेवरेज इज अ फोर्स मल्टीप्लायर फॉर योर जजमेंट। एग्जैक्टली। जब आपके पास इतना लेवरेज है तो आपके एक डिसीजन का असर 1000 गुना बढ़ जाता है। आपका एक सही डिसीजन आपको अरबों का फायदा दे सकता है और एक गलत डिसीजन सब कुछ बर्बाद कर सकता है। सही है। इसीलिए नवाल कहते हैं कि आपको अपने काम के घंटों के लिए नहीं बल्कि अपने जजमेंट के लिए पे किया जाना चाहिए। वॉरेन बफेट साल भर में शायद 1 या 2 बड़े डिसीजन लेते हैं, पर उन डिसीजंस की क्वालिटी इतनी हाई होती है कि वो उनके सालों के काम के बराबर होती है। वाह, तो ये तो था वेल्थ क्रिएशन का पूरा फ्रेमवर्क। स्पेसिफिक नॉलेज ढूंढो, अकाउंटेबिलिटी लो, लेवरेज का इस्तेमाल करो, लॉन्ग टर्म सोचो और अपनी जजमेंट को बेहतर बनाओ। हाँ, लेकिन ये सब तो आधी कहानी है। नवाल कहते हैं कि इन सब का क्या फायदा अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं। सही बात है। और यहाँ से किताब का दूसरा और शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू होता है, हैप्पीनेस। हाँ, और उनका हैप्पीनेस पर टेक बहुत अनकन्वेंशनल है। वो कहती हैं हैप्पीनेस इज अ स्किल यू डेवलप एंड अ चॉइस यू मेक। अ स्किल? हाँ, एक स्किल। हम सोचते हैं कि खुशी एक्सटर्नल चीजों पर डिपेंड करती है, अच्छी नौकरी, बड़ी गाड़ी, परफेक्ट पार्टनर। नवाल कहती हैं ये सब गलत है। खुशी एक इंटरनल स्किल है। जैसे आप जिम जाकर बॉडी बनाते हैं, वैसे ही आप माइंड को ट्रेन करके खुश रहना सीख सकते हैं। पर ये तो सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। अगर किसी की लाइफ में रियल प्रॉब्लम्स हैं, वो अचानक से खुश रहना कैसे चूज कर सकता है? ये वैलिड पॉइंट है। नवाल ये नहीं कहती कि प्रॉब्लम्स को इग्नोर करो। वो कहती हैं कि खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन डिजायर यानी इच्छा है। अच्छा? हाँ, उनकी एक फेमस लाइन है, डिजायर इज अ कॉन्ट्रैक्ट यू मेक विथ योरसेल्फ टू बी अनहैप्पी अंटिल यू गेट व्हाट यू वांट। वाओ, ये तो बहुत पावरफुल है। जब तक मुझे वो प्रमोशन नहीं मिल जाता, मैं दुखी रहूंगा। हाँ? जब तक मैं वो नया फोन नहीं खरीद लेता, मेरी लाइफ अधूरी है। हम अनजाने में खुद से ये कॉन्ट्रैक्ट दिन में हजारों बार करते हैं। बिल्कुल, और हम इस साइकिल में फंस जाते हैं। एक डिजायर पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति। नवाल कहती हैं कि हैप्पीनेस का मतलब हर वक्त झूमना या नाचना नहीं है। हैप्पीनेस इज पीस इन मोशन एंड पीस इज हैप्पीनेस एट रेस्ट। असली खुशी है मन की शांति, और शांति आती है चीजों को एक्सेप्ट करने से। हाँ, वो कहती हैं कि किसी भी सिचुएशन में आपके पास 3 ही चॉइस होती हैं, उसे बदलो, छोड़ दो या उसे स्वीकार कर लो। और हमारी सारी परेशानी इसलिए है कि हम चौथी चॉइस चुनते हैं। मतलब ना उसे बदलते हैं, ना छोड़ते हैं और ना ही एक्सेप्ट करते हैं। बस उसके बारे में सोचते रहते हैं और दुखी होते हैं। सही कहा। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे ट्रैफिक जैम,
उसे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। A rational person can find peace by cultivating indifference to things outside of their control. लेकिन एक्सेप्ट करने को लोग अक्सर हार मानना समझ लेते हैं। ये डिफरेंस कैसे समझें? एक्सेप्टेंस हार मानना नहीं है, ये रियलिटी को जैसा है वैसा देखना है, बिना उससे इमोशनली अटैच हुए। जब आप सिचुएशन को कामली एक्सेप्ट करते हैं, तभी आप उसको बदलने के लिए सही डिसीजन ले पाते हैं। राइट। अगर आप ट्रैफिक में चिल्ला रहे हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ मैं फंस गई हूँ, तो आप शांति से ऑल्टरनेट रूट ढूंढ सकती हैं या किसी को फोन करके इन्फॉर्म कर सकती हैं। गॉट इट। तो ये सब प्रैक्टिस की बात है और प्रैक्टिस से बनती हैं हैबिट्स। हाँ, नवल हैबिट्स पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, खुशी एक दिन में नहीं आती, ये डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। जैसे रोज थोड़ा मेडिटेशन करना, वर्कआउट करना, अच्छा खाना खाना, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, और सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ, पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम बिताना। वो 5 चिम्स थियरी का जिक्र करती हैं। आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। ये तो मैंने भी अनुभव किया है। अगर आपके दोस्त हमेशा नेगेटिविटी और गॉसिप में लगे रहते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाते हैं। सही। और अगर आपके आसपास एम्बिशियस और हैप्पी लोग हैं, तो उनकी एनर्जी आपको भी ऊपर उठाती है। एग्जैक्टली। तो नवाल का मैसेज बहुत क्लियर है। अपनी हेल्थ की, अपनी वेल्थ की और अपनी हैप्पीनेस की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। कोई गुरु, कोई डॉक्टर, कोई मेंटोर आपको बचा नहीं सकता। इन द एंड यू हैव टू सेव योरसेल्फ। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि द एल्मनैक ऑफ नवाल रविकांत से हमने सीखा कि दौलत बनाना एक स्किल है जो स्पेसिफिक नॉलेज, लेवरेज और लॉन्ग टर्म सोच पर बेस्ड है। हाँ, ये एक ऐसा गेम है जिसे कोई भी सीखकर जीत सकता है। और उससे भी ज्यादा जरूरी, हमने ये समझा कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है, एक इंटरनल स्किल है जिसे इच्छाओं को कम करके और मन की शांति को प्रायोरिटी देकर हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल। ये जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारी अपनी है। बिल्कुल। और जाते जाते नवल का एक थॉट जो सुनने वालों को सोचने पे मजबूर कर देगा। जिंदगी में 3 सबसे बड़ी चीजें हैं, दौलत, सेहत और खुशी। हम उन्हें इसी ऑर्डर में पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस असल में आखिरी से पहले की तरफ, यानी रिवर्स ऑर्डर में है।